नमस्कार, सहारा प्रणाम। समय मुंबई के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं नाज़मा और बुलेटिन में सबसे पहले बात वसई विरार की। जी हां, अपनी मांगों को लेकर वसई विरार रहवासियों ने एक बार फिर से मोर्चा खोल दिया है। मामला है वसई के 35 गांवों को महानगर पालिका में न शामिल करने का। स्थानीय विधायक विवेक पंडित के नेतृत्व में ये सभी लोग सड़कों पर उतरे हैं और अपनी मांगों को मनवाने के लिए सरकार से दो हाथ करने के लिए भी तैयार हैं। चंद महीने पहले भी यहाँ के लोगों ने इसी मांगों को लेकर जबरदस्त आंदोलन किया था। भीड़ इतनी बेकाबू हो गई थी कि पुलिस को लाठियां भाजनी पड़ी थी। उस वक्त सरकार ने आश्वासन दिया था कि गांव वासियों की सारी मांगे पूरी हो जाएंगी, लेकिन सरकार की अनदेखी नाराज लोगों ने फिर से आंदोलन का रास्ता अख्तियार कर लिया है। सरकार ने वसई विरार को महानगर पालिका घोषित कर दिया था और इस बात को लेकर यहाँ के 35 गांव ने विरोध किया था कि उन्हें महानगर पालिका नहीं चाहिए। उसके बाद 25 मार्च 2010 को राज्य सरकार ने एक आदेश दिया था कि जो 35 गांव इस महानगर पालिका में नहीं आना चाहते हैं उन लोगों को महानगर पालिका में नहीं सम्मिलित किया जाएगा। लेकिन उसके बावजूद राज्य सरकार की दोगली नीति सामने आ गई और अब राज्य सरकार इन 35 गांव को भी महानगर पालिका में शामिल करने की योजना बना रही है, जिसको लेकर यहाँ के स्थानीय निवासी और विवेक पंडित उनके समर्थक सैकड़ों लोग आज एक पद यात्रा निकालने वाले हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो 35 गांव के लोग धीरे धीरे इकट्ठा होना शुरू हो गए वसई के हुतात्मा चौक पर अपना विरोध जिताने के लिए और यहाँ सैकड़ों की अगुवाई में ये लोग जाएंगे विधानसभा तक पद यात्रा करते हुए। हमारे साथ कुछ लोग हैं, हम इनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे आखिर ये पूरा मसला है क्या और ये विरोध क्यों कर रहे हैं। ये बताइए कि आप लोग विरोध क्यों कर रहे हैं 35 गाँव को महानगर पालिका में सम्मिलित करने को लेकर? एक्चुअली ये है कि 35 महानगर, ये शासन ने निर्णय दिया है कि 35 गांव निकाले हैं, लेकिन हम लोगों ने मांग की थी कि 53 विलेज निकाले जाए और उनमें से 49 जो ग्राम पंचायत है उन लोगों ने जाहिर कर डिक्लेयर ग्राम पंचायत में ठहराव दिया था कि हम लोगों को महानगर पालिका नहीं चाहिए। हम लोग मांग कर रहे हैं कि 49 गांव में महानगर पालिका नहीं हो जाए। अभी शासन ने 35 निकाला है, उनका शासन ने 35 गांव निकालने की घोषणा विधानसभा में की थी। और इस पूरे मामले पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता राजीव सिंह। राजीव, अगर बात करें वसई विरार के इन 35 गांवों की, तो काफी लंबे समय से ये जो मसला है ये अटका हुआ है। इससे पहले भी आंदोलन किया गया। जिस तरह से खुद आपने भी जानकारी दी है कि 2005 मार्च में भी इन गाँव वालों को, इन तमाम गाँव वालों को आश्वासन दिया गया था कि इन 35 गाँवों को महानगर पालिका में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। आज आखिरकार ये फिर से मुद्दा उठा है, क्या है पूरा मामला? बिल्कुल नाज़मा, आप सही कह रही हैं, क्योंकि एक के बाद एक लगातार मुख्यमंत्री इस तरह के आश्वासन देते आ रहे हैं कि जो 35 गांव है उसे महानगर पालिका में नहीं शामिल किया जाएगा। लेकिन इसका जो आखिरी अध्यादेश जारी होना था वो अभी तक नहीं जारी हुआ और इसी वजह से ये अब एक बार फिर से जन आंदोलन का रूप ले रहा है और जिसकी अगुवाई कर रहे हैं शिवसेना के जो विधायक है विवेक पंडित। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, हम आपको दिखाना चाहेंगे कि हजारों की तादाद में यहाँ पर वसई विरार महानगर पालिका में जो 35 गांव का विरोध करने वाले 35 गांव के जो स्थानीय लोग हैं हजारों की तादाद में यहाँ पर उपस्थित है। यहाँ पर इस तरह के बोर्ड्स लगाए गए हैं जिसमें विवेक पंडित का समर्थन किया गया और कहा गया है कि इस आंदोलन के एक बड़े रूप में विधानसभा तक पदयात्रा के रूप में निकाला जाए ताकि सरकार नींद से जागे और उसके बाद में सरकार को आखिरी अध्यादेश जो पास करना है वो पारित करे, क्योंकि जब तक आखिरी अध्यादेश नहीं पारित किया जाता है तब तक वसई विरार के जो 35 ये गांव है इन 35 गांव को नहीं निकाला जा सकता है। बहरहाल आज का जो आंदोलन है वो बिल्कुल अनोखा आंदोलन है, क्योंकि इस आंदोलन में एक तरफ बैलगाड़ियां होंगी पर दूसरे जो जानवर हैं, घरेलू जानवर होते हैं, गाय है, भैंस है, वो सारे लोग होंगे। इसके अलावा गाँववासी होंगे और यह आंदोलन तकरीबन हजारों की संख्या में यहाँ से कई जगह पर ठहराव लेते हुए विधानसभा तक ले जाएगा और कल ये सारे लोग विधानसभा तक पहुंचेंगे। बिल्कुल, यानी कि इतनी लंबी ये पद यात्रा करेंगे और कल सुबह तक ये विधानसभा पहुंचेंगे। क्या कुछ इनकी पूरी रणनीति बनी हुई है? जिस तरह से अगर आपने बात की हो विवेक पंडित से, तो क्या पूरी रणनीति इन्होंने तैयार की है?
देखिए, विवेक पंडित से हमने बात की। विवेक पंडित का ये कहना था कि हमने पदयात्रा निकालने का निर्णय लिया, हमें इन 35 गांव के जो स्थानीय लोग हैं उन लोगों का समर्थन है और उन्हीं लोगों के सहयोग से, उन लोगों की से बात विचार विमर्श करने के बाद में हमने यह पदयात्रा निकालने का निर्णय लिया है। और पहले ये पदयात्रा जाएगी हाईवे पर, वहां पर रात को हाईवे पर पहला पड़ाव होगा, वहां पर ठहरेंगे सारे लोग, और उसके बाद दूसरा पड़ाव जो होगा गोरेगांव हाईवे पर ठहरेंगे थोड़ी देर के लिए। फिर वहां से कल कूच करेंगे विधानसभा तक और वहां पर जाकर ये पदयात्रा विधानसभा पर ये अपना विरोध जताएंगे सोमवार के दिन मुख्यमंत्री महोदय को, क्योंकि उनका कहना था कि अशोक चौहान से लेकर उन्होंने पृथ्वीराज चौहान तक सभी लोगों को अपनी मांगे बताई। पृथ्वीराज चौहान को भी उन्होंने लगातार इस मसले पर बात करने की कोशिश की। चौहान लगातार उन्हें इस तरह का आश्वासन देते रहे कि इन 35 गांव को निकाल दिया जाएगा, लेकिन अभी तक सिर्फ ये आश्वासन रहा। क्योंकि उन्हें विवेक पंडित ने यह भी एक बात कही कि जब अशोक चौहान थे मुख्यमंत्री, उस वक्त ये आरोप लगते रहते कि अशोक चौहान जो है वो बिल्डर लॉबी और भूमि माफियाओं को बढ़ावा दे रहे हैं। लेकिन जब पृथ्वीराज चौहान को लाया गया तो उन्हें शायद ये उम्मीद थी, क्योंकि पृथ्वीराज चौहान आने के बाद उन्होंने ऐलान किया था कि वो भू माफियाओं को दबाएंगे, भू माफियाओं का विरोध करेंगे और जितने भी बिल्डर लॉबी जो हावी है मुंबई और उसके आसपास के उपनगरों में, उससे मुंबई वासियों को नहीं बल्कि आसपास के जो दूसरे शहर उनको भी मुक्त कराएंगे। लेकिन यहाँ पर विवेक पंडित ने कहा कि जो स्थानीय एक और पार्टी है बहुजन विकास, वहाँ के जो उनके जो नेता है भूमाफिया है, उन लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं पृथ्वीराज चौहान। साफ तौर पर हितेन ठाकुर और उनकी पार्टी पर आरोप लगाए विवेक पंडित ने। चलिए, तो राजीव आप बने रहिए इस खबर के साथ, इस पूरे आंदोलन के साथ। हम दोबारा आपके पास अपडेट के लिए लौटेंगे। फिलहाल आपका इस तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया राजीव। तो ये थे राजीव सिंह, हमारे संवाददाता वसई विरार से, जो हमें जानकारी दे रहे थे कि वसई विरार के 35 गांवों के लोगों ने आज आंदोलन का रास्ता इख्तियार कर लिया है। जी हां, और अब ये निकल पड़े हैं पदयात्रा के रूप में और कल ये धावा बोलेंगे विधानसभा पर। हम लगातार आपको अपडेट देते रहेंगे, लेकिन फिलहाल रुक करेंगे अगली खबर का और बात करेंगे राहुल गांधी की। जी हाँ,